अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने भी समझा था वेस्ट इंडीज़ कोई मुल्क है? कमेंट में जवाब ज़रूर देना। कितने ताज्जुब की बात है, जो मुल्क क्रिकेट की दुनिया में 2 बार ओडीआई वर्ल्ड कप, 2 बार टी20 वर्ल्ड कप जीत चुका है, वो मुल्क दुनिया में मौजूद ही नहीं। वेस्ट इंडीज़ नाम का कोई भी मुल्क दुनिया में मौजूद नहीं है। ये 7000 छोटे छोटे जजीरों का इलाका है जिसे वेस्ट इंडीज़ पुकारा जाता है। अब इन जजीरों को वेस्ट इंडीज़ क्यों पुकारते हैं? ये कोलंबस, जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया था, उसकी तारीखी गलती थी। कोलंबस एक यूरोपीय मलाह, नक्श निगार, स्याह या नेविगेटर था। उसको समुद्र में नए रास्ते, नए जजीरे, नई दुनिया तलाश करने का शौक था। वो जहाँ भी जाता उसका नक्शा बना लेता। यूरोप के बादशाह कोलंबस को नई दुनिया तलाश करने के लिए समुद्र में भेजते थे ताकि नई आबादियां ढूंढ सकें, जहां कारोबार कर सकें, सोना चांदी हीरे वगैरह ढूंढ सकें। दोस्तों, कोलंबस जब यहां पहुंचा, उसने देखा हिंदुस्तान के व्यापारी यहां पहले से ही कारोबार के लिए आते जाते थे। हिंदुस्तान के कुछ व्यापारी यहां हमेशा के लिए भी आबाद हो गए थे, जिसकी वजह से हिंदुओं की आबादी यहां ज़्यादा है। वेस्ट इंडीज़ में ईसाईयत के बाद यहाँ का सबसे बड़ा मज़हब हिंदूइज़्म है। आपको वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम में भी हिंदुओं के नाम मिलेंगे, जैसे रवि रामपाल, सुनील नारायण। जब कोलंबस ने यहाँ हिंदुस्तानी लोग और हिंदू आबादी देखी, यूरोप वालों को बताया ये भी हिंदुस्तान है। कोलंबस मरते दम तक इसको हिंदुस्तान ही समझता रहा। दोस्तों, जिस तरह आज हम इंडिया वालों को इंडियन बुलाते हैं, उस ज़माने में यूरोप वाले इंडीज़ बुलाते थे। मौजूदा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव वगैरह को इंडीज़ पुकारा जाता था, मतलब इंडियंस। अब यूरोप वाले कारोबार के सिलसिले में आते तो अपनी आसानी के लिए कोलंबस वाले इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ और एशिया वाले इंडीज़ को ईस्ट इंडीज़ पुकारते थे। ये कोलंबस की बड़ी गलती थी। कैरेबियन जज़ायर को हिंदुस्तान समझ बैठा। यहाँ आपको कैरेबियन समुद्र भी नज़र आएगा। कैराइब एक कबीला था जिसकी निस्बत से इस इलाके को कैरेबियन पुकारा जाता है। अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम की। जब यूरोपीय लोगों का यहाँ आना जाना हुआ, वो अपने साथ क्रिकेट भी ले आए। यहाँ के मुल्क गरीब थे, वो अपनी अलग टीम या गैर मुल्की दौरे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वेस्ट इंडीज़ के 15 जजीरे और कुछ मुल्क जिसमें बारबाडोस, डोमिनिका, ग्रेनेडा, गुयाना, जमैका, सेंट लूसिया, सेंट किट एंड नेविस वगैरह शामिल हैं, और कुछ जजीरे बरतानिया के, कुछ जजीरे अमेरिका के वेस्ट इंडीज़ टीम में शामिल हैं। दोस्तों, इन सब मुल्कों और जजीरों की एक ही टीम है जिसे वेस्ट इंडीज़ का नाम दिया गया है। उस ज़माने में इंटरनेशनल टीम्स बहुत कम थी या न होने के बराबर थीं। बरतानिया क्रिकेट को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था। 1926 में वेस्ट इंडीज़ के मुल्कों और जजीरों की मुश्तरका टीम को कबूल कर लिया गया। दोस्तों, वर्ल्ड कप की मैच से पहले हर मुल्क का तराना बजाया जाता है। अब इन जजीरों और मुल्कों का इत्तेहाद, यूनिटी देखो। अपनी टीम के लिए मुश्तरका तराना भी बना लिया, राउंड दी वेस्ट इंडीज़, जिसमें क्रिकेट को ही गाया गया है। दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ की अपनी क्रिकेट लीग भी है, कैरेबियन लीग। जिस तरह पीएसएल में शहरों के नाम होते हैं, कैरेबियन लीग में शहरों के नहीं बल्कि उन मुल्कों की टीम्स हैं जो वेस्ट इंडीज़ टीम में शामिल हैं, जैसे बारबाडोस, गुयाना, जमैका, सेंट लूसिया वगैरह। ये सब शहर नहीं बल्कि वो मुल्क हैं जो वेस्ट इंडीज़ टीम में शामिल हैं। दोस्तों, आपके लाइक और कमेंट से यूट्यूब पर वीडियो आगे जाती है। लाइक और कमेंट की मेहरबानी ज़रूर करना। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।